हाय ऑल। आज है हमारा डे 26 ऑफ डूइंग 100 डेज ऑफ लीट कोड और हमारा आज का क्वेश्चन है ऐड वन रो इन सब ट्री। तो हमको क्या एक रूट दी है किसी बाइनरी ट्री की और दो इंटीजर वैल्यू दी है। एक इंटीजर वैल्यू दी है जो इंसर्ट करनी है और एक डेप्थ दी मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू एक पर्टिकुलर डेप्थ में इंसर्ट करनी है। ठीक है। और इसमें बोल रहा है कि हमको क्या बोल रहा है, डेप्थ दी है तो डेप्थ -1 पे इंसर्ट करनी है और जो वैल्यू है वो सारे सब ट्री में जानी चाहिए, लेफ्ट ट्री और राइट ट्री में। ठीक है। और चलो ये तो बाद में पढ़ते हैं, मतलब समझाऊंगा क्या करना है। जैसे इस एग्जांपल की बात करो, ये एक कोई ट्री दी है, 4 इसका रूट है, बाकी लेफ्ट चाइल्ड है 2 और 6। अब ये बोल रहा है हमको ये एक दी है लेफ्ट और राइट चाइल्ड और हमको क्या दिया है, एक वैल्यू दी है इंसर्ट कराने की और बोल रहा है डेप्थ 2 में इंसर्ट करानी है। अब इसकी जो डेप्थ स्टार्ट हो रही है 1 से स्टार्ट हो रही है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, यहाँ थी, सॉरी, 1 2 3। हमको क्या करना है, डेप्थ 2 में इंसर्ट कराना, मतलब यहाँ इंसर्ट कराना। अब हम यहाँ तो इंसर्ट करा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास चाइल्ड का एड्रेस होता है, पेरेंट का तो होता नहीं है। ये भी हम समझेंगे। ठीक है, यहाँ इंसर्ट करा दिया गया लेफ्ट। ये देखो इंसर्ट कैसे कराया वो समझ लेते हैं। उसने बोला अब ये जो चाइल्ड था इसकी लेफ्ट चाइल्ड थे और राइट चाइल्ड। ठीक है, ये पेरेंट का एक लेफ्ट चाइल्ड था, राइट चाइल्ड था। उसने बोला दो नोड इंसर्ट करो, एक राइट में एक लेफ्ट में। ठीक है, ये लेफ्ट में बोलेगा इसकी लेफ्ट सब ट्री चली जाएगी 4 की, राइट में राइट सब ट्री चली जाएगी 4 की। ये कुछ केस है अपन समझेंगे। कांस्टेंट बोल रहा है नंबर ऑफ नोड्स जा सकते हैं 1 से लेकर 10 टू पावर 4, डेप्थ भी जा सकती है 1 से लेकर 10 टू पावर 4। ठीक है, वैल्यू इनसाइड द नोड जा सकती है क्या, एक 100 -100 से +100। ठीक है, ये जो वैल्यू इनसाइड नोड, और जो हमको वैल्यू इंसर्ट करनी है नई वो जा सकती है -10 टू पावर 5 से +10 टू पावर 5 तक। और जो डेप्थ है, अब देखो डेप्थ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से। ये 1 है और ये कुछ, ये अपनी डेप्थ 3 की है और ये बोल रहा है कि आपकी स्टार्ट हो सकती है डेप्थ 1 से, मतलब हम रूट में ही इंसर्ट कर सकते हैं। और डेप्थ 3 प्लस, मतलब हाइट की जो डेप्थ 3 की है उसकी +1, मतलब हम लीफ में भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सेम एग्जांपल लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करके बताता हूँ क्या कैसे करेंगे अपन। तो अपन को क्या दिया है, सबसे पहले एक कोई ट्री दी है। ठीक है, ये ट्री है अपने पास, 4 है, इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या है, 2 है, इसका राइट चाइल्ड है अपने पास 8, 2 का लेफ्ट चाइल्ड क्या है 3, राइट चाइल्ड है 1, 8 का लेफ्ट चाइल्ड है 5। ठीक है, हमको कुछ वैल्यूज दी हैं, मतलब एक वैल्यू जो इंसर्ट करनी है वो दी है 1 और उसकी डेप्थ दी है हमको कि इस पर्टिकुलर डेप्थ में इंसर्ट करनी है, मतलब 2 पे इंसर्ट करनी है। ठीक है, अब समझते हैं। ये कुछ रूट दिया अपन को। ठीक है, ये रूट ऑफ अ ट्री है, हमको क्या करना है, इंसर्ट करना है। कब इंसर्ट करना है, इस पर्टिकुलर डेप्थ में। अब मैं बोलूं अपने पास कुछ डेप्थ दी है। ठीक है, ये एक डेप्थ है, ये एक डेप्थ है, ये एक डेप्थ है। ठीक है, डेप्थ मतलब ये भी बोल सकते हैं अपन, क्या करना है लेवल ऑर्डर देखें, मतलब ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, ये एक लेवल है। ठीक है, ये बोल दूं ये लेवल 1 है। ठीक है, मैं बोल दूं ये है लेवल 1, ये है लेवल 1, ये है लेवल 2 और ये है लेवल 3। हमको क्या करना है, ये पर्टिकुलर वैल्यू ये लेवल 2 पे करनी है या डेप्थ 2 पे करनी है। ठीक है, ये है डेप्थ 2। बट आपको देखो अपने पास पेरेंट में चाइल्ड का एड्रेस तो होता है। ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड है, राइट चाइल्ड है, मतलब अगर तुम एक कोई ट्री का स्ट्रक्चर देखो तो उसमें होती है वैल्यू, उसमें होता है लेफ्ट, उसमें होता है राइट चाइल्ड। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है किसका, एक नोड का, एक ट्री के नोड का। अब देखो अगर मैं इस लेवल पे आ जाऊं तो मेरे को ये तो नहीं पता इसका पेरेंट कौन है। ठीक है, तो हम तो इस लेवल पे आ नहीं सकते, हमको लगभग एक लेवल पहले चेक करना होगा। ठीक है, हम क्या कर रहे होंगे, हम एक एक लेवल पहले चेक कर रहे होंगे कि क्या तुम लेवल डेप्थ -1 पे पहुंच गए क्या। मतलब अगर हमको 2 पे सेट करना तो हम बोलेंगे क्या तुम 1 पे आ गए क्या। ठीक है, 1 पे आ गए तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे नया नई ट्री क्रिएट करो, कहाँ, यहाँ। ठीक है, यहाँ हो गई नई ट्री क्रिएट, कैसी होगी ट्री क्रिएट, बोलेंगे ठीक है इसके लेफ्ट में एक ट्री क्रिएट करो 1 और राइट में करो 1। इसका जो लेफ्ट चाइल्ड था ये वाला, ठीक है, हम बोल देंगे इसका जो लेफ्ट चाइल्ड था ये वाला जो था अपना यहाँ का, इसको डाल दो किसके लेफ्ट चाइल्ड पे, जो अपन ने नई ट्री बनाई लेफ्ट की। तो लेफ्ट चाइल्ड में ये जो अपन ने नया लेफ्ट बनाया उसमें बोल दिया सब ट्री लेफ्ट डाल दो, राइट चाइल्ड बनाया उसमें बोला सब ट्री राइट डाल दो। ठीक है, ये केस हो गया अपना। कब, जब बिटवीन में था। अगर कोई बोल दे कि हमको डेप्थ क्या दी थी, मैं बोल दूं अगर डेप्थ दी अपन को, डेप्थ दे दी अपन को 1, मतलब हमको करना है रूट में इंसर्ट। ठीक है, मैं बोल दूंगा अपने पास 4 है, अपने पास 2 था। ठीक है, 2 है, 8 है, उसके पास 3 है और 1 है, इसके पास 5 है। ये अपनी ट्री थी, रूट था ये। ठीक है,
हमने क्या किया, उसने बोला कि हमको डेप्थ किस पे करना, 1 पे, मतलब हमको इस लेवल पे इंसर्ट करना है। अपने पास कौन कौन सी लेवल, एक है, एक ही है। हमको क्या करना है, इंसर्ट यहाँ इंसर्ट करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ इंसर्ट ना करा के हम बोलेंगे एक नया नोड क्रिएट कर देते हैं हम 1। ठीक है, वैल्यू तो 1 दी है, हम बोलेंगे यहाँ इंसर्ट करेंगे हम क्या, नया नोड। मैं बोलूंगा यहाँ बनाया नया नोड, उसके मैं लेफ्ट ट्री डाल दूंगा पूरी। ठीक है, उसका लेफ्ट लेफ्ट चाइल्ड बोल दूंगा कंप्लीट जो अपनी ट्री थी। यही हमको एग्जांपल में दिया है, मतलब केस दिया। अगर कोई बोले इंसर्ट करना है रूट में, तो जो नया रूट बनाओगे उसके लेफ्ट चाइल्ड में डाल दो क्या, कंप्लीट जो भी ट्री थी अपनी पुरानी। अब केस आता है कि कोई बोल दे कि हमको डेप्थ करना है क्या, जो भी लास्ट नोड है, जैसे बोल दो डेप्थ 4। ठीक है, सेम अपने पास समझना, ये केस है। मैं बोल दूं अब अपन को डेप्थ क्या दी है, हमको डेप्थ में बोल दिया, डेप्थ अपन को 4 दी है, मतलब ये 1 थी, ये 2 थी, ये 3 थी। डेप्थ 4 मतलब बाहर कहीं भी लीफ में, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, पूरे में 1 1 इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, दोनों लीफ में, मतलब जितनी भी लीफ है सब जगह कोई भी एक लेवल आएगी, तो हमको पूरी कंप्लीट लेवल में क्या करना है, वो पर्टिकुलर वैल्यू इंसर्ट करनी है। उसके लेफ्ट चाइल्ड अपन राइट चाइल्ड क्या करेंगे, जो भी सब ट्री आ रहा होगा हम वो इंसर्ट करा देंगे। तो अपने पास दो केसेस है, या तो अपन लेवल ऑर्डर ट्रेवल्सल करके पूरा स्टोर कर लो एरे में, तो अपने पास कुछ ऐसी लेवल बन जाएगी 4 2 6 3 1 5। ये लेवल 1 का केस है, ये 2 का है, ये 3 का है। हम बोलेंगे अब लेवल 2 के पहले एक पर्टिकुलर हम एरे अपन इंसर्ट कर देते हैं, 1 1 डाल देते हैं, ऐसा कुछ कर लेंगे। फिर वापस ट्री क्रिएट कर लेंगे। तो ये क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और थोड़ा ऑप्टिमाइज भी नहीं। हम क्या करेंगे, हम एक पॉइंटर का यूज करेंगे, मतलब हम स्टोर करके चलेंगे कि इसका करंट, ये जो अपन बोल रहे हैं ना, ये करंट अपना लेवल क्या है, तो मैं बोलूंगा ये है करंट डेप्थ। ठीक है, ये है अपनी क्या, करंट डेप्थ। हम पूछेंगे क्या ये डेप्थ, ठीक है, ये डेप्थ और ये डेप्थ बराबर है क्या। जैसे कि ये बोलेंगे हाँ लेवल 2 में इंसर्ट करना था हमको, यहाँ बोल लो लेवल 2 में इंसर्ट करना था, तो ये लेवल 2 था। हम बोलेंगे क्या ये डेप्थ बराबर है, तो नहीं, हम क्या करेंगे, हम एक लेवल पहले पूछेंगे, हम बोलेंगे क्या ये डेप्थ डेप्थ -1 के बराबर है, मतलब हम पेरेंट पे खड़े हैं क्या। हम बोलेंगे हाँ हम पेरेंट पे खड़े हैं, तो हम दो नए चाइल्ड बना देंगे। ठीक है, एक केस है कि अपन नई डेप्थ साथ में पास कर सकते हैं, और एक केस क्या है, हम सीधे बोल रहे हैं कि चलो डेप्थ हमारी ये थी, हम एक डेप्थ कम करते जाएंगे, जैसे जैसे पहुंचते जाएंगे डाउन, हम अपनी डेप्थ क्या करते जाएंगे, माइनस माइनस करते जाएंगे। तो जैसे ही हमारी डेप्थ पहुंच जाएगी वापस 1 पे, देखो इसमें लेवल शुरू हो रहा है 1 से, तो हम डेप्थ बोलेंगे जब 1 पे पहुंच जाएगी, तो हम उस केस में अपना फ्लूट इंसर्ट कर देंगे। कैसे, अब देखो मैं बोलूंगा डेप्थ 2 में इंसर्ट करना था, मैं यहाँ पास करूंगा क्या, डेप्थ -1। तो मतलब इसके ये पेरेंट मिल गया, अब इसके चाइल्ड बनाने हैं। कुछ एक बड़ा केस ले लूं, जैसे मेरे पास कुछ 1 है, 2 3 4 और 5, ये है 6 7। ठीक है, ऐसा कुछ है मेरे पास, मैं बोल दूं मेरे को डेप्थ 3 में इंसर्ट कराना है। ठीक है, मैं बोलूंगा अभी मैंने यहाँ पास की क्या, डेप्थ -1, डेप्थ -1 पास किया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा 3 -1, मतलब अभी मेरी डेप्थ क्या है, 2 है। चलेगा, नीचे आ जाओ। अब मैंने बोला डेप्थ -1 पास किया, मतलब क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मैंने बोला जब भी मेरी डेप्थ 1 होगी, मतलब मेरे को इंसर्ट करना है उस पेरेंट पे, मतलब मेरे को पेरेंट मिल गया है, क्योंकि लेवल अपना 0 से 1 से शुरू हो रहा है। तो मैं बोलूंगा जैसे ही मेरे को ये पोजीशन मिल जाएगी, देखो अपन सेम केस कर रहे थे ना, मैं बोल दूंगा मैं करंट डेप्थ लेके चल रहा हूँ 1, ये है करंट डेप्थ 2, मतलब ये 1 है, ये देखो ये क्या थी, 1 थी, ये क्या थी, 2 थी, ये क्या थी, 3 थी। हम क्या चेक कर रहे हैं, हमको इंसर्ट करना है डेप्थ -1 पे। अगर मेरे को 3 पे इंसर्ट करना है, मतलब मेरे को इस ये पेरेंट मिल गए। ठीक है, अपन को क्या मिल गया, ये पेरेंट मिल गए। ठीक है, मैं बोल दूंगा ये डेप्थ 1 है, ये डेप्थ 2 है, डेप्थ 3 है, हमको डेप्थ 3 में डालना है, मतलब पेरेंट चाहिए डेप्थ 2 वाले। तो मैं बोलूंगा ठीक है, पेरेंट मिल गया डेप्थ 2 में, उसके लेफ्ट राइट चाइल्ड में हम वैल्यू डाल देंगे और सब ट्री ऐड कर देंगे जो अगर होगी तो। दूसरा केस क्या बोल रहा हूँ यार, हम डेप्थ -1 ही पास कर देते हैं यहाँ। ठीक है, तो डेप्थ -1 पास करेंगे, जैसे ही वो 1 पे पहुंचेगा हम वहाँ ट्री डाल देंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा कोड के वे में समझाता हूँ, क्या है समझ में भी जल्दी आता है। मैं क्या कर रहा हूँ, एक कोई रिकर्सिव फंक्शन बना रहा हूँ। क्या करना मेरे को, रिकर्सिव कोड है, तो अपन क्या करेंगे, डेप्थ फर्स्ट सर्च अप्रोच करेंगे। तो मैं बोलूंगा ठीक है, एक डीएफएस कोड है, यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ हम रूट पास कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ वैल्यू पास कर रहे हैं, और जो करंट डेप्थ है वो पास कर रहे हैं। अब मैं बोलूंगा अगर, सबसे पहले तो केस क्या, रूट ही नल है, समझना रूट है ही नहीं अपने पास।
तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से रिटर्न कर सकता हूँ। दूसरा केस, अब जो डेप्थ है अपनी, अगर वो हो जाए किसके बराबर, 1 के बराबर, तो हमको क्या करना है हमको यहाँ नया नोड क्रिएट करना है। तो मैं बोलूंगा कुछ नई ट्री क्रिएट कर रहा हूँ क्या मैं, कैसे, मैं बोलूंगा रूट के जो नया अपना जो एक ट्री बना लेते हैं, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ दो नए नोड क्रिएट कर रहा हूँ मैं। ये क्या है, अपना एक ट्री नोड है, ये जो दिया स्ट्रक्चर, ठीक है, ये ट्री नोड। मैं बोलूंगा ठीक है, ट्री नोड बनाया कैसे, मैंने बोला वैल्यू में चली जाएगी वैल्यू, जो भी मेरे को जिस वैल्यू से बनाना है। अब लेफ्ट ट्री बनाऊंगा तो मैं बोलूंगा लेफ्ट ट्री क्या हो जाएगी, रूट का जो भी लेफ्ट सब स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो भी लेफ्ट सब ट्री है। सिमिलरली मैं राइट बना लूंगा, राइट बना लूंगा, ठीक है। तो देखो, अब मेरे पास राइट और लेफ्ट केस है बस। अगर मैं राइट लेफ्ट ट्री बनाऊंगा तो मेरे को राइट की जरूरत नहीं है, राइट बनाऊंगा तो लेफ्ट की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, राइट में सिर्फ राइट पास कर दूंगा, लेफ्ट में राइट पास कर दूंगा, तो क्या होगा, ये दो चाइल्ड बना लिए कैसे, लेफ्ट सब ट्री के साथ। अब मैं क्या बोलूंगा, अब जो करंट नोड था मेरा, ठीक है, करंट रूट था, मैंने बोला उसके लेफ्ट में जो मैंने करंट लेफ्ट बनाया वो डाल दो, और रूट के राइट में जो करंट राइट बनाया है वो डाल दो, और यहाँ से क्या कर दो, रिटर्न किया, आपका काम हो गया। अगर ऐसा केस नहीं है, दोनों केस नहीं आए कि रूट नल नहीं है, डेप्थ वन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, रिकर्सिव कॉल करेंगे किसके लिए, नेक्स्ट डेप्थ के लिए। ठीक है, हम दो रिकर्सिव कॉल कर रहे होंगे, कैसे बोलेंगे, एक चले जाओ लेफ्ट चाइल्ड पे, और वैल्यू लेके, और क्या करो, डेप्थ एक कम, ठीक है, डेप्थ क्या करो, अपनी डेप्थ कम करते जाओ एक एक। और दूसरा क्या बोल रहा होगा, दूसरा चले जाओ कहाँ, राइट चाइल्ड पे, ठीक है। अब हम चेक कर रहे हैं भाई कौन से वाले पर्टिकुलर डेप्थ में हम ये पर्टिकुलर केस मिल जाएगा। अब ये तो हो गया अपना फंक्शन। अब जैसे केस आ जाए, उसने बोल दिया, अब ये हम फंक्शन कॉल करेंगे ये मेन मेन लॉजिक इधर, यहाँ से कोड हो रहा है शुरू, ठीक है, यहाँ है मेन अपना। मैं बोल दूं अगर डेप्थ पहले से दी है अपन को क्या, 1, मतलब हमको रूट में इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ से बोल दूंगा सीधा नया नोड बनाओ। ठीक है, मैंने बोला यहाँ से बनाया अपन ने ट्री नोड, ट्री नोड बनाया कुछ वैल्यू के साथ, वैल्यू अपनी क्या है जो अपन को फंक्शन में दी है वैल्यू, ठीक है, ये यहाँ से दी है ये वैल्यू, और ये है डेप्थ। तो मैं बना लूंगा ये डेप्थ। अब मैंने बोला अगर रूट में इंसर्ट करना है तो उसका लेफ्ट ट्री क्या होगा, जो कंप्लीट रूट था अपना, ये नया नोड बनाया इसने, लेफ्ट ट्री बनाया कैसा, रूट के जैसा, ठीक है। अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसने बोला कि स्टार्ट में ऐड करना है, ठीक है। दूसरा केस क्या है, अगर नहीं है तो मैं अपना डीएफएस फंक्शन कॉल करूंगा, कैसे, मैं अपना रूट पास कर दूंगा, वही वैल्यू पास कर देंगे, और डेप्थ -1 पास कर देंगे, जाओ भाई एक कम चेक करके आओ। ये केस खत्म होने के बाद मैं यहाँ से अपना रूट रिटर्न कर दूंगा कि जो भी चेंजेस हुए हैं इस कोड में चेंजेस किए हैं वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कंपाइल कर लेता हूँ, ठीक है, चेक कर लेता हूँ चल रहा है कि नहीं। ये कोड हो गया एक्सेप्ट, इसको सबमिट कर देते हैं। तो ये कोड चल गया अपना, ठीक है, और ये कोड अपन ने कर लिया लीनियर टाइम में, मतलब जितने भी नोट्स थे ऑर्डर ऑफ नोट्स में, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी रिकर्सिव कोड की, ऑर्डर ऑफ एच बोल सकते हैं, हाइट, या वर्स्ट केस में तो ऑर्डर ऑफ एन भी जा सकती है, मगर अपन जो बोलेंगे बोलेंगे ऑर्डर ऑफ हाइट में, ठीक है, जितना भी रिकर्सिव कॉल है मैक्सिमम स्टैक की साइज ऑर्डर ऑफ एच में, या बोलेंगे हाइट ऑफ अ ट्री, जो भी हाइट ऑफ अ ट्री वो अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। तो यही था आज का कोड, देखने के लिए धन्यवाद।